यूक्रेन से लौटे छात्रों के भविष्य को लेकर बहुत ही ऊहापोह की स्थिति भारत में बनी हुई है। आपने देखा कि भारी संख्या में यूक्रेन में भारतीय छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। इनमें से अधिकांश मेडिकल के छात्र होते हैं। भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई और उसकी सीटों को लेकर बहुत ही गंभीर स्थिति है। वस्तुतः यहाँ की जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत सीमित है। छात्रों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रायः यूक्रेन, रशिया, ढाका और नेपाल के देशों में सस्ती मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर को मेडिकल की पढ़ाई के लिए अब विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें इस क्षेत्र में निवेश करने की आवश्यकता है ताकि भारतीय छात्रों को मेडिकल के अध्ययन के लिए विदेश जाना नहीं पड़े। ऐसी स्थिति में भारतीय छात्रों के भविष्य को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है वह एक गंभीर मुद्दा है। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों के भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चा है। एक और जहां इन छात्रों को स्वदेश में ही मेडिकल कॉलेज में ही प्रवेश दिलाने की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न चिकित्सा संगठनों ने इस बात का विरोध किया है। वास्तव में भारत के अंदर एनएमसी नाम की संस्था, नेशनल मेडिकल काउंसिल जिसका फुल फॉर्म है, यह एक नीति निर्धारक संस्था है। इसका कहना है कि भारत के अंदर शुरू से ही मेडिकल कॉलेज को लेकर और उसकी पढ़ाई को लेकर नियम बनाए गए हैं। यदि कोई विदेश से डिग्री हासिल करके भारत में प्रैक्टिस करने के लिए आता है तो उसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। अतः तत्काल ही इन विदेशी यूनिवर्सिटियों से पढ़ने वाले छात्रों को भारत में उचित व्यवस्थित रूप से प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इसके लिए एक निश्चित प्रावधान है, उसी प्रावधान के अनुसार ही कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेशों में एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर देश में पहले से ही नियम है। अगर जल्दबाजी के साथ संशोधन किया जाता है तो आगामी दिनों में यह एक बड़ा विवाद का स्वरूप धारण कर लेगा। उन्होंने इस बारे में एक बात और स्पष्ट की कि छात्रों की इंटर्नशिप पूरा करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। हाल में यूक्रेन से आए हुए छात्रों को भी इस विषय में अवगत कराया गया है। इनमें से रूस के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र भी शामिल हैं। देश में मौजूदा नियम यह है कि अगर किसी छात्र को एमबीबीएस के लिए एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है तो उसे उसी कॉलेज में कोर्स को पूरा करना होता है और इसके साथ ही साथ इस कॉलेज में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अतः विदेश से आने वाले इन छात्रों को किस आधार पर भारत की किसी यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज की डिग्री दी जाए, इस पर बहुत स्पष्टता नहीं है। सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाकर ही निर्णय लिए जाने के बारे में सरकार को विचार करना होगा। वहीं यूक्रेन से आए पीड़ित मेडिकल छात्रों ने कहा कि हम लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई आइडेंटिफिकेशन या किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि युद्धरत यूक्रेन में अपने साथ इन डॉक्यूमेंट्स को ले आ पाना संभव नहीं था, जबकि हम लोगों का भविष्य पूरी तरीके से अधर में है। यदि हमें देश में ही सस्ती मेडिकल सुविधाएं मिलती या मेडिकल की पढ़ाई अच्छे से कर पाते हम लोग तो विदेश में हमें जाकर स्टडी नहीं करनी पड़ती। अतः सरकार को हम लोगों के विषय में सोचना चाहिए और हमारे समस्याओं का निराकरण करते हुए, हमारे डिग्री को वैलिड करते हुए हमें देश के अंदर हमारे डिग्री को पूरा करवाना चाहिए और साथ ही साथ हमें प्रैक्टिस करने की भी इजाज़त दी जानी चाहिए ताकि हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। वस्तुतः सरकार और संस्था के बीच में इस विषय पर वार्ता लगातार जारी है। अभी भी किसी निर्णय पर सरकार नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि यदि आज तत्काल किसी भी प्रकार का निर्णय सरकार देती है तो भविष्य में अनेक प्रकार से अन्य दबाव भी सरकार के ऊपर पड़ते हैं कि वैसे छात्रों को भी यहाँ पे मान्यता दी जाए जो गुणवत्ता के दृष्टिकोण से उस स्तर के हैं या नहीं हैं।
अतः सरकार को इस विषय पर जल्दबाजी से निर्णय लेने के बजाय समय के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद।